लीशन कहता है जैसे ही न्यू इंस्पेक्टर की सर्नी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं मिस्ट्री आइलैंड पर रहना स्टार्ट कर दूंगा। और मैं ये सोचकर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर कैसे कैसे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ही हम उससे कहता है अगर तुम वहाँ पर रहने जा रहे हो तो फिर मैं भी वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ और हम दोनों को देखना ये होगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा लकी रहता है। जिसके साथ ही लीशन दोबारा से होम को ग्रीडी कहता है और इसी के साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग को जो कि अपना ड्रेस अप कर रहा होता है और उसी के साथ ही अपने मदर फादर और अपने ब्रदर को गुड बाय कर वहाँ से निकलने लगता है। जिसके साथ ही उसकी मदर उससे पूछती है तुम्हारे न्यू इन्वेस्टिगेटर की सर्नी कौन से चैनल पर लाइव होने वाली है और हम लोग उसे कहाँ पर देख सकते हैं। जिसके साथ ही आहू उन्हें बताता है हम लोग उसे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के एक्सक्लूसिव चैनल पर देख सकते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होने वाली है। जिसके साथ ही लू फेंग वहाँ से निकल पड़ता है और इसी के साथ ही अपने फाइटर जेट में बैठकर जीशियान मार्शल हॉल के बेस सिटी में आ जाता है। और यहाँ पर आते ही जैसे ही लू फेंग अपनी चेयर पर बैठता है तो उसी के साथ ही उसका फ्रेंड आविन उसे मिलता है और उसी के साथ ही आविन लू फेंग से कहता है मैं 9th डिवीजन स्टेट स्पेशल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने आया हूँ और मेरे साथ मौजूद डायरेक्टर लियू मेरे डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं और अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ पर आने का कभी भी सोच भी नहीं था सकता। और इसी के साथ ही जीशियान मार्शल हॉल का एआई यहाँ पर आए हुए सारे गेस्ट्स को वेलकम करता है और इसी के साथ ही कहता है आप सबका एक्सट्रीम ग्लोबल मार्शल हॉल की इंस्पेक्टर कोरोनेशन सर्नी में वेलकम। आज के दिन मैं आप सबकी होस्ट होने वाली हूँ और सबसे पहले मुझे आज के दिन यहाँ पर आए स्पेशल गेस्ट से आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने दें जिनमें सबसे पहले एक्सट्रीम मार्शल हॉल का मास्टर होंग होता है, थंडरबोल्ट मार्शल हॉल का मास्टर लीशन होता है, वॉगवर्ड पैलेस का थर्ड एल्डर वू हेनरिसन होता है और फोर्थ एल्डर ही फाइट होता है। और इन चारों की अथॉरिटीज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाई हैं। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं थर्ड एल्डर वू हेनरिसन को देख रहा हूँ, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही इन्वेस्टिगेटर जूस जिसे बताते हैं वू हेनरिसन एम्परर ऑफ आइस एंड स्नो है और इसकी पावर आइस से रिलेटेड है और ये पूरे वर्ल्ड का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है जो कि हमारे मास्टर होंग और लीशन के बाद आता है। और उसी के साथ साथ ये अमेरिका का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है जिसके पास स्नो और आइस को कंट्रोल करने की एबिलिटी मौजूद है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है तो क्या इसके जैसे बड़े मास्टर्स भी मेरी सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ही होस्ट दोबारा से कहती है और हमारा आज का लास्ट गेस्ट जो कि आज के दिन न्यू इंस्पेक्टर होने का क्राउन हासिल करने वाला है और एक्सट्रीम मार्शल हॉल का न्यू इन्वेस्टिगेटर बनने वाला है, उसका नाम एल्डर लू फेंग है। तो यहाँ पर लू फेंग के नाम के साथ भी एल्डर लग चुका है जिसका मतलब ये है कि लू फेंग की अथॉरिटी भी बाकी के सारे अर्थ के लोगों से काफी ज्यादा हाई जा चुकी है और अभी के लिए ये टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में एंटर हो चुका है। जिसके साथ ही लू फेंग की इमेज भी वहाँ पर लाइव आ जाती है जिसे देखते ही काफी ज्यादा लोग खुश होते हैं और इवन के लू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स और इतना सब कुछ हासिल कर पाना ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और लू फेंग के लिए एज अ रेगुलर स्टूडेंट होते हुए आज के दिन टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में एंटर करना ये उसके लिए काफी ज्यादा हैरानगी की बात होती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग के पेरेंट्स को जहाँ पर लू फेंग की मदर ये देखकर रोने लगती है और इसी के साथ ही कहती है हमारा लू फेंग फाइनली अपीयर हो चुका है। और इसी के साथ ही आविन कहता है मेरे ब्रदर ने मेरे साथ जो प्रॉमिस किया था उसने उसे फुलफिल कर दिया है मगर मुझे भी उससे पीछे नहीं रहना और मुझे भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। और इसी के साथ ही लू फेंग के फादर अपनी चेयर से उठ जाते हैं। तो जैसा कि सबको याद होगा लू फेंग के फादर पर ली याओ ने जो अटैक्स करवाए थे उसकी वजह से ये कुछ देर के लिए डिसेबल हो चुके थे मगर फाइनली लू फेंग के पेरेंट्स दोबारा से रिकवर होना स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी फैमिली दोबारा से उन्हीं खुशियों में जा रही है जैसा कि ये सब पहले हुआ करते थे। और उसी के साथ साथ जीशियान सिटी के लोग इवन के शूशिन का ब्रदर भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ ही अपने फ्रेंड से कहता है मिस्टर वॉन्ग आपको अच्छे से देखना चाहिए एक्सट्रीम ग्लोबल मार्शल हॉल का न्यू इंस्पेक्टर मेरा ब्रदर इन लॉ है। मैं इसीलिए आपको कहता आया हूँ कि आपको शूशिन का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि शूशिन सिर्फ लू फेंग की है। जिसके साथ ही वॉन्ग दोबारा से कहता है तुम्हें वो सब दोबारा से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ वो मैं ही था जिसने लू फेंग को पहले ऑफेंड किया था मगर मुझे अपनी गलती पर काफी ज्यादा अफसोस है और मैं दोबारा से अपने सामने कोई भी ट्रबल नहीं चाहता। मगर उसी के साथ ही आविन की वॉच पर एक मैसेज आता है जिसके साथ ही आविन लू फेंग से कहता है क्या तुम्हें याद है तुमने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस 9 में जाने से पहले मुझे ये काम कहा था और तुमने मेरे से कुछ ऐसी प्लेसेस के बारे में पता करने को कहा था जहाँ पर तुम्हारी मदर और फादर के निर्वाणा पीरियड के मिसिंग रिलेटिव्स मौजूद हों। जिसके साथ ही लू फेंग पूछता है तो क्या तुम सबको वो मिल चुके हैं। इसी के साथ ही आविन उसे बताता है उनमें से 3 लोग अभी भी जिंदा हैं जिनमें तुम्हारी मदर के अंकल लू होंग चिन है और उनका बेटा तांग चेन और इसी के साथ साथ उनके साथ एक और मेंबर जिनका नाम गोंग शिन हुआ है वो भी मौजूद है। जिसके साथ ही आविन कहता है मैं उस सब की इन्फॉर्मेशन तुम्हें सेंड कर रहा हूँ और इसी के साथ ही लू फेंग उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। जिसके साथ ही दोबारा से होस्ट कहती है डियर गेस्ट अभी के लिए हमारी सेरेमनी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट आ चुका है जिसके लिए एल्डर लू फेंग को स्टेज पर आना होगा। और इसी के साथ ही लू फेंग होंग के सामने स्टेज पर आ जाता है और आते ही जैसे ही लू फेंग वहाँ पर रुकता है उसी के साथ ही होंग ये देख लेता है कि लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिसके साथ ही लू फेंग उसे बताता है हाँ मैंने अपना ब्रेक थ्रू 2 दिन पहले ही किया है। जिस पर होंग उससे पूछता है तो तुम्हारी अभी की करंट फ्लाइंग स्पीड क्या है। जिस पर लू फेंग उसे बताता है मेरी अभी की करंट स्पीड 2400 मीटर्स पर सेकंड है। जिसके साथ ही होंग कहता है ये बहुत अच्छी बात है तुम अभी के लिए हमारी पूरी वर्ल्ड में 3rd फास्टेस्ट मेंबर बन चुके हो जो कि इतनी
ज्यादा स्पीड से फ्लाई कर सकता है। तो इस सरनी के बाद तुम्हें मेरे साथ मिस्ट आइलैंड पर चलना होगा, जिस पर लूफेंग पूछता है मगर हमें वहाँ पर क्या करने जाना है, जिसके साथ ही हम कहता है अभी के लिए हम लोग मेन इवेंट पर वापस चलते हैं। और इसी के साथ ही हम अपने पास से एक बैच निकालकर लूफेंग के सामने कर देता है, जिसे कि लूफेंग को एज अ न्यू इंस्पेक्टर एक्सेप्ट करना होता है। और इसी के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं होंग और लूफेंग एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। और इसी के साथ ही हम कहता है मैंने तुम्हें एक मरतबा बताया था कि एक्सट्रीम ग्लोबल मार्शल हॉल का हेडक्वार्टर एक्चुअल में एक स्पेसशिप है, जिसके साथ ही लूफेंग कहता है मगर उसी के साथ ही हम कहता है जब के वक्त ये मुझे मिला था तो तब के वक्त ये टोटली ब्रोकन था और ये उड़ने के काबिल भी नहीं था। हालांकि ये स्पेसशिप दिखने में तो टोटली एक एम्प्टी शेल लगता है, मगर इसका डिफेंस हमारी अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल बेस सिटी से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है हालांकि एक ब्रोकन स्पेसशिप भी इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है और इंसानों की सिविलाइजेशन से इतना ज्यादा एडवांस हो सकता है। जिसके साथ ही हम कंटिन्यू करता है तो जब के तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो तो उसके बाद तुम इसे इजीली फाइंड कर सकते हो और हमारी एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ पैरा वॉरियर के मेंटल मास्टर को भी क्लासिफाई कर सकते हो। जिसके साथ ही ये रूम टोटली चेंज होने लगता है और इसमें हमें सारे विजुअल्स देखने को मिलते हैं जो कि स्पेसशिप का ही एक हिस्सा होता है। जिसके साथ ही हमें यहाँ पर काफी ज्यादा न्यू चीजें देखने को मिलती हैं, जिनमें मैक्सिममली ये बॉल्स होती हैं जो कि डेटा की शेप में यहाँ पर मौजूद होती हैं। और जैसे ही लूफेंग उनमें से एक को टच करता है तो उसी के साथ ही वो डेटा वीडियो को प्ले करने लगता है जो कि वीडियो शेप में मौजूद था। और इसी के साथ ही लूफेंग बताता है मैंने पहले ही गेस कर लिया था कि हमारे हॉल मास्टर ने यूनिवर्स के बारे में पहले ही जान लिया होगा और इसके वॉरियर्स की ट्रू क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता कर लिया होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं जो वीडियो लूफेंग के सामने प्ले हो रही होती है उसमें वॉरियर बहुत ही इजीली एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये करने में उसे कुछ सेकंड्स का टाइम भी नहीं लगता। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं एक ड्वार्फ प्लेनेट को जो कि व्हाइट ड्वार्फ प्लेनेट होता है और इसकी साइड्स पर वीडियो में हमें मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रही होती है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी के साथ ही हम बताता है यूनिवर्स के वॉरियर्स के दरमियान रिकॉर्ड की गई एक बैटल है जो कि इस स्पेसशिप ने रिकॉर्ड की थी। और ये व्हाइट ड्वार्फ प्लेनेट एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी अर्थ से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, मगर फिर भी ये लोग वहाँ पर चलने के काबिल हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों को अर्थ से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी के बारे में अंदाजा हो चुका होगा कि एक प्लेनेट की ग्रेविटी कितनी ज्यादा पावरफुल और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी से मूव करना तो दूर की बात, वहाँ पर हमारी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। और वहाँ पर लूफेंग और होंग जैसे कल्टीवेटर का भी यही हाल हो सकता है, मगर फिर भी ये फाइटर्स वहाँ पर कितना इजीली फाइट कर रहे होते हैं और इसी के साथ साथ एक एक पंच से हाफ प्लेनेट पर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है।